एचटेट रिजल्ट पर सियासी घमासान। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पहले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कभी 82 लाख रुपए की कथित अनियमितता का मामला, तो अब एचटेट 2024 को लेकर घोटाले के आरोप। इस बार हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिजल्ट पर सियासत गर्मा गई है। जहां जेजेपी पार्टी और बोर्ड चेयरमैन आमने सामने हैं। जेजेपी जहां एचटेट को अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बता रही है, वहीं बोर्ड चेयरमैन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एचटेट 2024 के रिजल्ट को लेकर प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। जजपा नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर पवन शर्मा इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। जजपा नेताओं का आरोप है कि एचटेट रिजल्ट में भारी गड़बड़ी हुई, आंसर शीट को डिस्ट्रॉय किया गया और करीब 1250 चिन्हित लोगों को जानबूझकर फायदा पहुंचाया गया। दुष्यंत चौटाला ने यहां तक कहा कि अगर जांच नहीं हुई तो 5 ऐसे लोगों को सामने लाया जाएगा जिनसे पैसे लिए गए। जजपा ने इस पूरे मामले पे सरकार पर भी दबाव में काम करने का आरोप लगाए और कोर्ट जाने की चेतावनी दी। एचटेट के अंदर जो पेपर के रिजल्ट को घोषित किया गया और उसके आंसर शीट को डिस्ट्रॉय किया गया, ये अपने आप में संदिग्ध परिस्थितियों में ये साबित करता है कि बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला इसके अंदर है। मैं तो ये मांग करता हूँ मुख्यमंत्री इस पर जवाब भी दे और क्या सरकार की ओर से एक्शन लिया जाएगा इस पूरे मामले पर, जनता को बचाने का काम करे, क्योंकि 1250 चुनिंदा चिन्हित लोगों को जो फायदा पहुंचाया गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अनियमितता है। वहीं इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए बोर्ड चेयरमैन पवन शर्मा ने जजपा के सभी दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा, अभी तक बोर्ड ने ये आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया है कि एचटेट 2024 में कितने अभ्यर्थी सफल हुए। ऐसे में विपक्ष के पास फेल का आंकड़ा आखिर कहां से आया, ये अपने आप में सवाल खड़ी करता है। मैं पहले भी इस बारे में बता चुका हूं, विपक्ष है और विपक्ष का कार्य है कि किसी भी प्रकार की यदि उनको कोई ठीक या गलत सूचना मिलती है, उसका बड़ा सीधा सा मतलब कि विरोध करना। जहाँ तक सवाल परीक्षा प्रणाली का है, जहाँ तक सवाल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कार्यशैली का है, कहीं किसी प्रकार का यहाँ लैकुना हम नहीं छोड़ते हैं। जो एचटेट की बात की जा रही है, कभी संख्या कुछ बताई जा रही है, कभी कुछ बताई जा रही है। मैं खुद ये कहना चाहूँगा, अभी तो आधिकारिक तौर पर हमने भी यह नहीं घोषित किया है कि कुल कितने अभ्यर्थी इसमें उत्तीर्ण हुए हैं। आंसर शीट डिस्ट्रॉय करने के आरोपों पर बोर्ड चेयरमैन ने साफ कहा है, OMR शीट स्कैन फॉर्म में सुरक्षित रहती है, रिकॉर्ड 5, 7 या 10 साल बाद भी देखा जा सकता है। बेबुनियाद आरोपों से न सिर्फ बोर्ड की छवि खराब हो रही है, बल्कि ईमानदारी से काम कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों का मन टूटता है। समाज में जिस प्रकार से अभ्यर्थी जो परीक्षा देते हैं, उनमें इस प्रकार की नेगेटिव जो बातें जाती हैं, तो उससे न केवल उनका स्वाभिमान और आत्मविश्वास कम होता है, बल्कि इसमें आपके अपने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की छवि को भी ठेस पहुंचती है। तो कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में और इस प्रकार की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके मामले में इस प्रकार की बातें करना मेरे विचार से उचित नहीं होता है। बहरहाल एचटेट रिजल्ट को लेकर हरियाणा की राजनीति गर्मा चुकी है। एक तरफ जजपा जांच की मांग पर अड़ी है, तो दूसरी तरफ बोर्ड चेयरमैन इसे विपक्ष की राजनीति बता रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले में कोई जांच बैठाती है या सियासी आरोप प्रत्यारोप यूं ही चलता रहेगा। भिवानी से नवीन शर्मा, जी मीडिया।